हेलो डियर स्टूडेंट। आज बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। वो टॉपिक है रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर। इस टॉपिक के अंदर हम तीन इसके सब टॉपिक हैं। पहला सब टॉपिक है डाइकोट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर, दूसरा है मोनोकोट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर और तीसरा है रूट और डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट के बीच का डिफरेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम ये है डाइकोट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको यदि हम ढंग से देखेंगे तो डाइकोट रूट में सबसे बाहर की लेयर जो होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। जहाँ ये कर्सर जा रहा है उसको देखिए ध्यान से, इस लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस। लेकिन अगर स्टेम की बात करेंगे हम तो स्टेम में एपिडर्मिस के बाहर एक लेयर और पाई जाती है क्यूटिकल की, जो यहाँ पर absent होती है। इसीलिए रूट के केस में एपिडर्मिस को कहा जाता है एपिब्लेमा, या फिर एक नाम और है पिलीफेरस लेयर और एक नाम और है रायोडर्मिस। उसका कारण ये है कि इस पे क्यूटिकल नहीं पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर एपिडर्मिस को ये तीनों नाम दिए गए हैं। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, यहाँ से यूनिसेलर रूट हेयर निकलते हैं। इन रूट हेयर का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। इसके अलावा एपिब्लेमा की जो शेल होती हैं उनके बीच में इंटरसेलर स्पेस नहीं पाया जाता है। यहाँ पर एपिब्लेमा के बाहर कहीं भी एपिब्लेमा में स्टोमेटा भी एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा लीव्स और ब्रांचेस जो होती है वो यहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंट होती है। एपिब्लेमा के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो लेयर कहलाती है कॉर्टेक्स की। तो यहाँ से लेकर और एंडोडर्मिस तक का एरिया कहलाता है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स जो यहाँ पर है मल्टी लेयर होता है, बहुस्तरीय होता है, पैरेन्काइमा से बना हुआ होता है। इनके बीच में आप छोटे छोटे जो है इंटरसेलर स्पेस भी देख सकते हैं। कॉर्टेक्स का मेन फंक्शन होता है फूड और वाटर को स्टोर करना। कॉर्टेक्स की ही जो सबसे अंदरूनी लेयर होती है उसको एंडोडर्मिस कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जो ग्रीन सर्किल है ये एंडोडर्मिस के लिए बनाया गया है। तो ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस भी पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो पैरेन्काइमा सेल है उनके बीच में इंटरसेलर स्पेस नहीं है और वो बहुत ही सघन तरीके से आपस में जुड़ी हुई है। एंडोडर्मिस की ही दो वॉल पर, रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल पे जो है एक सुबेरिन केमिकल होता है, वो जमा हो जाता है और जब उसको ऊपर से हम देखते हैं तो ये वो स्ट्रिप जैसा लगता है। तो इनको कहा जाता है कैस्पिरियन स्ट्रिप्स। तो एंडोडर्मिस की वॉल पे सुबेरिन की जो स्ट्रिप होती है उसको कहा जाता है कैस्पिरियन स्ट्रिप। लेकिन जो जाइलम स्टैंड के ठीक अपोजिट में एंडोडर्मिस की सेल होगी उस पर कैस्पिरियन स्ट्रिप नहीं पाई जाती है। जहां पर आप देख सकते हैं ये जाइलम स्टैंड है, इसके ठीक अपोजिट की जो एंडोडर्मिस सेल है उस पर नहीं पाया जाता, उस सेल को कहा जाता है पैसेज सेल। एंडोडर्मिस की बात करेंगे पेरिसाइकिल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंडोडर्मिस के ठीक अंदर ये जो ग्रीन लेयर है उसके ठीक अंदर एक जो है लेयर है, उसको कहते हैं उसको कहा जाता है पेरिसाइकिल। ये देख रहे हैं पेरिसाइकिल इस लेयर के ठीक अंदर। ये पेरिसाइकिल होती है ये सिंगल लेयर की बनी होती है और ये बनी होती है पैरेन्काइमा सेल की। और इस पेरिसाइकिल का रूट के मामले में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जो लैटरल रूट्स निकलती हैं वो पेरिसाइकिल से ही ओरिजिनेट होती है। पेरिसाइकिल के बाद नेक्स्ट जो लेयर होती है वो कहलाता है वेस्कुलर बंडल। रूट के मामले में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियली अरेंज होते हैं। रेडियली अरेंज का मतलब ये होता है ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, उन्हें रेडियली अरेंज वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो खड़ी ये जो पोल है ये है जाइलम, ये भी जाइलम, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो पैच पाया जा रहा है ये वाला, एक पैच, दो, तीन, चार, ये पैच फ्लोएम। तो जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग है, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। तो यदि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पाए जाते हैं तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को कहा जाता है रेडियली अरेंज वेस्कुलर बंडल। उसके बाद यहाँ पर जो जाइलम होता है वो डाई टू हेक्सार्च होता है। इसका मतलब ये है डाई मतलब दो और हेक्सार्च मतलब 6, हेक्सार्च मतलब 6। यहाँ पर जो जाइलम के पोल पाए जाते हैं वो 2 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर 4 बनाए हुए हैं, तो ये जाइलम के पोल न्यूनतम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। दूसरा जाइलम यहाँ पर एक्सार्क पाया जाता है, जाइलम होता है एक्सार्क, तो ये अलग टर्म है और डाई टू हेक्सार्च अलग टर्म है और एक्सार्क अलग टर्म है।
एक्सार का मतलब होता है एक्स 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 का मतलब होता है एक्सटर्नल। तो यहाँ पर एक्सार्च ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जिसमें कि प्रोटोजाइलम अंदर की ओर, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है और मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है। तो यदि जाइलम में प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर हो तो ऐसी कंडीशन में जाइलम को कहा जाता है एक्सार्क जाइलम। तो ये देखिए, ये जाइलम के जो अंदर वाला जाइलम बड़ा बना रखा है, बाहर वाला छोटा। तो ये जो बाहर वाला, जो अंदर वाला बड़ा है इसको कहते हैं मेटाजाइलम, और जो बाहर की ओर छोटा है इसको कहा जाता है प्रोटोजाइलम। और यदि एक्सार्च कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में जाइलम के डेवलपमेंट को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है जाइलम का डेवलपमेंट जो हो रहा है बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर हो रहा है, नहीं, हाँ, बाहर से अंदर की ओर हो रहा है, तो ऐसे डेवलपमेंट को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट। दूसरा, यहाँ पर जो जाइलम के वेसल्स है जहाँ पर कर्सर जा रहा है, तो ये शेप में पॉलीगोनल शेप की होती है, बहुभुजाकार इनका शेप होता है। उसके बाद बात करते हैं पित्त की। तो जो डाइकोट रूट होता है, ये जो सेंट्रल पोर्शन देखिए, यहाँ पर पित्त देख लीजिए, ये पोर्शन बहुत छोटा बना रखा है, यानी कि ये सेंट्रल पोर्शन जो है, यहाँ पर पैरेन्काइमा की जो सेल होती है उनको कहा जाता है पित्त। तो यहाँ पर पित्त जो है या तो अब्सेंट होगा, यदि प्रेजेंट होगा तो बहुत ही कम अमाउंट में होगा। उसके बाद करते हैं हम मोनोकोट रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर हमने मोनोकोट रूट ली है मेज की, यानी कि मक्का की। तो मक्का की फिर वही हमने मक्का का रूट ली, उसका सेक्शन काटा, सेक्शन को हमने स्लाइड बनाई, और स्लाइड को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये चीज़ें पाते हैं। क्या क्या चीज़ें पाते हैं? सबसे बाहर वही सेम होता है, इसमें भी सबसे बाहर क्या पाई जाती है? एपिब्लेमा पाई जाती है, और एपिब्लेमा से क्या निकलते हैं? यूनिसेलुलर रूट हेयर। और एपिब्लेमा के ठीक नीचे का ये स्तर कहलाता है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स यहाँ पर भी मोनोडाइकोट की तरह मल्टीलेयर होता है और पैरेन्काइमा सेल की बना होता है। यहाँ पर जो है इसके कॉर्टेक्स की सेल में भी इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, और कॉर्टेक्स का वही फंक्शन होता है जो कि डाइकोट में होता है, फूड और वाटर को स्टोर करना। कॉर्टेक्स की जो सबसे इंटरनल लेयर होती है वो, उसको यहाँ पर कहा जाता है एंडोडर्मिस। तो ये क्या है? ये एंडोडर्मिस है, सिंगल लेयर की होती है। इसकी सेल भी जो है कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। और यहाँ पर भी कैस्पेरिन स्ट्रिप पाई जाती है, और जाइलम के ठीक अपोजिट की सेल में जिनमें कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं पाया जाता है उनको कहते हैं पैसेज सेल। उसके बाद पेरिसाइकिल की बात करेंगे। तो पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के ठीक नीचे की जो लेयर है उसको कहते हैं उसको कहते हैं पेरिसाइकिल। तो यहाँ पर पेरिसाइकिल डिफरेंस ये आ गया, यहाँ पर पेरिसाइकिल यूनि सिंगल लेयर से मल्टी लेयर तक हो सकती है। उसके बाद वेस्कुलर बंडल की बात करेंगे। तो मोनोकोट और डाइकोट में दोनों का अरेंजमेंट सेम होता है, रेडियली अरेंज होता है। ये जाइलम का स्टैंड है, और इनके बीच जाइलम, बीच में फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर बीच में फ्लोएम। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट को कहा जाता है रेडियली अरेंज वेस्कुलर बंडल। और यहाँ पर अगर जाइलम पोल की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर जो जाइलम के पोल होते हैं वो 6 से ज़्यादा होते हैं। जैसे डाइकोट में 6, अधिकतम 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जाइलम के स्ट्रैंड 6 से ज़्यादा होते हैं। और यदि जाइलम स्ट्रैंड 6 से ज़्यादा पाए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है पोलीआर्च कंडीशन। पोलीआर्च कंडीशन। यहाँ पर भी फिर जाइलम जो है एक्सार्क होता है, यानी कि प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की ओर और मेटाजाइलम अंदर की ओर। यहाँ पर देख रहे हैं जो जाइलम की जो सेल बड़ी बना रखी है वो मेटाजाइलम है, जो छोटी सेल है वो प्रोटोजाइलम है। तो प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है और मेटाजाइलम अंदर की ओर है, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है एक्सार्च कंडीशन। और यदि मेटाजाइलम बाहर होता और प्रोटोजाइलम अंदर होता, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं एंडार्च कंडीशन, जो कि स्टेम में पाई जाती है। दूसरा, यहाँ पर जो जाइलम की सेल होती है उनका शेप देखिए आप, स्फेरिकल या राउंड उनका शेप होता है। उसके बाद पित्त की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर पित्त देखिए, पित्त जब किसी भी रूट हो चाहे स्टेम हो, सबसे सेंट्रल का पोर्शन जो पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है वो कहलाता है पित्त। तो यहाँ पर पित्त जो है बहुत बड़ा जगह घेरे हुए है, यानी कि यहाँ पर पित्त जो है प्रेजेंट होता है और वेल डेवलप्ड कंडीशन में होता है।
उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोनोकोट और डाइकोट रूट में डिफरेंस। इंटरनल इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो इनमें अधिकांश समानताएं होती है, सिमिलरिटीज भूल जाता है। इसमें भी रूट हेयर होते हैं, मोनोकोट में भी डाइकोट में भी रूट हेयर होता है। इसमें भी एपिब्लेमा होती है, इसमें एपिब्लेमा, इसमें भी कॉर्टेक्स होता है, इसमें भी कॉर्टेक्स होता है। उसके बाद एंडोडर्मिस इसमें भी होती है, इसमें भी एंडोडर्मिस होती है। इसकी एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होती है, मोनोकोट की भी सिंगल लेयर। उसके बाद बात करें हम पेरिसाइकिल की, तो पेरिसाइकिल में एक डिफरेंस ये होता है कि डाइकोट रूट की पेरिसाइकिल सिंगल लेयर होती है, लेकिन मोनोकोट में सिंगल के साथ साथ में डबल लेयर भी हो सकती है। उसके बाद इसमें तीन जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मोनोकोट रूट में जाइलम स्ट्रैंड जो है वो 6 से ज्यादा होते हैं, पोलियार्च कंडीशन होती है, जबकि डाइकोट रूट में जाइलम स्ट्रैंड जो है 2 से 6 होती है, यानी कि डाई टू हेक्सार्च कंडीशन होती है। तो पहला ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मोनोकोट रूट में पित्त वेल डेवलप होता है, ये सेंट्रली पोर्शन है, पित्त वेल डेवलप होता है, जबकि डाइकोट रूट में पित्त जो है पुअरली डेवलप होता है, या तो अब्सेंट होगा, यदि होगा तो बहुत कम होगा। ये दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है। और तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मोनोकोट रूट में यदि हम जाइलम की सेल देखेंगे, ये जाइलम की सेल है, ये स्फेरिकल यानी कि गोलाकार शेप की होती है, जबकि डाइकोट रूट में जो जाइलम की सेल होती है उनका शेप जो होता है पॉलीगोनल शेप होता है। तो ये तीन सबसे बड़े डिफरेंस हैं मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।